अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एमडीकैट की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक पे आने से पहले हम आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डेफिनेटली अब तक आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से कम होंगे या उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग नहीं आए होंगे। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और आपके पास काफ़ी चांसेस भी हैं। आपने उनको अच्छे तरीके से अवेल करना है। फर्स्ट ईयर तो सिर्फ एक ट्रायल था, अभी आपके पास सेकंड ईयर है, आपके पास एमडीकैट है। इसमें आपने अपना बेस्ट देना, मेहनत करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, मायूस भी नहीं होना और अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। बिलीव मी, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करता। आप बस अपनी तरफ से बेस्ट दें, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, वो आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट ज़रूर करेगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि एफएससी के दौरान हम एमडीकैट की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको एमडीकैट से थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए। सेकंड ईयर के दौरान आप थोड़ा बहुत एमडीकैट से इन टच रहें ताकि आपके लिए बिल्कुल ये एक न्यू चीज़ ना हो। डिफरेंट अकेडमीज जैसा कि किप्स या स्टार्स या कोई भी और अकेडमी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करती हैं जिसे हम स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होते हैं, आप इनमें ज़रूर इनरोल हों। हर अकेडमी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है और अगर आप उसको फुलफिल करें तो आपको फिर स्कॉलरशिप भी दी जाती है एमडीकैट के कोर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप इस टेस्ट के जरिए अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक 200 मार्क्स का फुल लेंथ पेपर होता है और पीएमडीसी के कोर्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग होता है। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आपने एमडीकैट की तैयारी किस तरीके से करनी है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं एफएससी में। एक क्वेश्चन को लेकर एफएससी के स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन करें या नहीं करें, और अगर हमने ज्वाइन किया तो क्या इससे हमारी एफएससी इफेक्ट होगी। तो अब अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइड करूं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको संडे सेशन या पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी किप्स का पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन किया था लास्ट ईयर और मेरे लिए ये सेशन काफ़ी यूजफुल गया। और जो दूसरी बात है कि हम एफएससी को अच्छे से टाइम नहीं दे सकेंगे, तो देखो पैरेलल प्रेप सेशन में आपको सिर्फ सेकंड ईयर का कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। मेरे ख्याल से इससे सेकंड ईयर आपकी मजीद स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इसमें आप एमडीकैट के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं। और अगर आपके एफएससी के पेपर में कोई इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप उसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है और इससे आपकी एफएससी की स्टडीज़ में भी कोई हर्ज नहीं होता। बस आपको थोड़ा सा खुद से बैलेंस करना पड़ता है अपना टाइम टेबल। सैटरडे और संडे को क्लासेस होती हैं पैरेलल प्रेप सेशन में एमडीकैट की, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपने शेड्यूल में से सैटरडे और संडे के 2 दिन को माइनस कर दें तो आपकी एफएससी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। इस सेशन के दौरान आपने अपनी सेकंड ईयर की बुक्स पे बहुत अच्छी ग्रिप बिल्ड करनी है और सेकंड ईयर की तैयारी आपने इस तरह से करनी है कि जैसे आपको दोबारा टाइम ही नहीं मिलेगा इसको करने और का। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब कुछ भूल जाएगा तो बिलीव मी, कुछ भी नहीं भूलता, ये आपकी अपनी साइकी होती है कि आपको भूल जाएगा। और अगर कुछ भूल भी जाए तो एक दफ़ा रिवाइज करने से आपके माइंड में सारी चीज़ें दोबारा से फ्रेश हो जाएंगी। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने एमडीकैट के पास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एमडीकैट की बुक्स हैं या अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंटरनेट पे हर किस्म की प्रैक्टिस बुक अवेलेबल होती है। सिंपली इंटरनेट पे सर्च आउट करें और उसको अपने पास डाउनलोड कर लें और फिर आप उधर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने जिस भी प्रोविंस से एमडीकैट के लिए अपीयर होना है उसकी कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी के आप पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर लें। जैसे कि केपीके में केएमयू कंडक्ट करता है तो आपने केएमयू एमडीकैट 2023 डाउनलोड कर लेना है। केएमयू का सिर्फ एक ही पेपर अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, आप ईटा के भी पेपर सर्च आउट कर सकते हैं। फिर आपने वो पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है और क्वेश्चंस को देखना है कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और आपने अपने आप को भी इवेल्युएट करना कि आप अपनी प्रिपरेशन में किस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है कि आप फेडरल की बुक्स बाय करें या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। मैंने और मेरी फ्रेंड ने फेडरल से कुछ भी नहीं पढ़ा था और इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ऑल्थो कि मैंने फेडरल की बुक्स पहले से ली हुई थी लेकिन मैंने उधर से कुछ भी नहीं पढ़ा। और केएमयू एमडीकैट में तकरीबन 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो फेडरल की बुक से आए थे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट बायो को फेडरल से पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपने इस तरह से पढ़ना है कि जब आप कोई चैप्टर अपनी प्रोविंशियल बुक से प्रिपेयर करें उसके बाद आपने फेडरल की बुक को खोलना है और उसमें आपने एक दफ़ा रीडिंग करनी है। फिर आपको जो लगे कि ये पॉइंट हमारी बुक में नहीं लिखा था आपने सिंपली उसको वहीं पे हाईलाइट कर लेना। इस तरह से आपकी साथ साथ फेडरल से भी तैयारी होती जाएगी। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है इसलिए आपने उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ये डेफिनेटली हमारी मिस्टेक थी कि हमने फेडरल से कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने फेडरल की बायो को किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। जब आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स को स्टार्ट होने में 1 मंथ और 1.5 मंथ रहता हो उस टाइम पे आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपनी एफएससी पे फोकस करना है। आई थिंक आपको एफएससी की प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ काफ़ी होता है अगर आप साथ साथ अपने टेस्ट्स और एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेते हैं। तो 1 मंथ पहले आपने अपनी स्कूल कॉलेज अकेडमी सब कुछ छोड़ के सिर्फ घर पे बैठ के खुद से एफएससी की तैयारी करनी है और इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे आपके पेपर्स होंगे।
आज की वीडियो इधर तक की थी। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।